श्री पृथु जी महाराज भगवान से वर लेकर के अपने राज्य को आ गए। कौन सा वर दान दिए थे भगवान? पृथु जी महाराज ने भगवान से क्या वर मांगा था कि आप मुझे अपने चरणों की चरण भक्ति प्रदान करें, और वह चरण भक्ति श्री वृंदावन बिहारी। एक दिन की बात है, राजा पृथु ने सभी प्रजा को एकत्रित किया। उनके मन में विचार आया कि क्यों न अपनी प्रजाजनों को धर्मोपदेश दिया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के श्री पृथु जी महाराज ने सभी प्रजा को एकत्रित किया। सारी प्रजा सुखपूर्वक आनंद के साथ आज प्रजा के दरबार में जा रही है, आज राजा के दरबार में गई, इसलिए कि उन्हें राजा के आधार बिंदु से धर्मोपदेश सुनने को मिलेगा। सारी प्रजा प्रसन्नचित्त होकर के महाराज पृथु के पास आई। पृथु जी ने सभी का स्वागत किया। सभ्यम भद्रम साधनम यज्ञागता, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का कल्याण हो। महाराज पृथु ने सभी का स्वागत किया और कहा कि मैं दंड देने वाला राजा हूं, अहम दंड दो राजा। लेकिन मैं मात्र केवल दंड देने वाला राजा ही नहीं हूं, रक्षक रक्षा करने वाला राजा हूं, वृत्तिरः आपका भरण पोषण करने वाला भी मैं हूं। तो आज हम आपको धर्म का उपदेश देने जा रहे हैं, आप लोग सावधान होकर के सुने। राजा वह नहीं होता जो प्रजा से मात्र कर वसूल करता है। जो राजा प्रजा से मात्र कर वसूल करता है वह प्रजा के पापों का भक्षण करता है, वह प्रजा के पापों को खाता है। या उत्तरेतरम राजा प्रजा धर्मे सुशिक्षया प्रजानां समलम भुक्ते भगं जस्वं जहांशं, प्रजानां समलम भुक्ते, वह प्रजा के पापों का भक्षण करता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह प्रजा को समय समय पर धर्म कर्म में उसे लगाते रहे, धर्म का उपदेश देते रहे। श्री पृथु जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। पृथु जी महाराज कहते हैं, प्रजाओं, हे प्रजाजन, यह जो हमें मानव शरीर मिला है यह बड़े सौभाग्य से हमें मिला है। मानुष तन दुर्लभ यह होई न दूजीवा, पाको फल जिन गिर पड़ो बहुरी न लगी है डाल। दुर्लभ मानसों से हो। महाराज पृथु कहते हैं कि यह जो हमें मानव शरीर मिला है, मानव तन मिला है, यह बहुत दुर्लभ है। और इस शरीर, यह जो हमें शरीर मिला है यह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, यह वासना के लिए नहीं मिला है, बल्कि उपासना के लिए मिला है। हमें जब करना चाहिए तब करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, समय समय पर ब्राह्मणों को बुला करके उनके चरण धुलने चाहिए, चरणोदक को पूरे घर में छीनना चाहिए, उनके चरणोदक का पान करना चाहिए। हे प्रजाजन, हे प्रजाओं, आप लोग यज्ञ करो तब करो और भगवान का भजन करो। पृथु जी महाराज कह रहे हैं, यत्पाद सेवा भिरुचिस्तपस्विना मशेष जन्मो भजितं मलं धियः सत्यः क्षीणोद्यं वहमेघते सति यदा पराङ्गोष्ठविनिःसृता शरीर। श्री पृथु जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में रुचि होनी चाहिए। ऐसी सेवा जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए।
हमें ऐसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। यज्ञ सेवा तपस्विना, जो मनुष्य ऐसे भगवान की सेवा करता है, मसेश जन्मो पचितम मलंद्रिया, उसके हृदय में जो मोह इत्यादि, क्रोध इत्यादि जो दुर्गुण है उसका समन हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो सेवा कैसी होनी चाहिए? तो प्रभु जी महाराज कह रहे हैं कि दिन भर अहर्निश हम भगवान का चिंतन करते रहे, एक समय भी हमारा ऐसा न बीते जिसमें हम भगवान को भूल जाए। श्री बिल्लो मंगल जी दामोदर स्तोत्र के तीसरे श्लोक में बड़ा सुंदर कहते हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने श्लोक लिखा, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्तिः दग्धादिकं मोहवसादगोचर गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्लो मंगल जी कहते हैं, जब गोपियां भगवान के उस स्वरूप का दर्शन कर लिए तो उनके हृदय में वह चित्तचोर माखन चोर श्री कृष्ण भगवान उनके दामोदर माधवेति, कि गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं। प्रभु जी महाराज कह रहे कि ऐसे ही भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग रोष दोष दुख दास भय भव पार, दास भय भव पार, कि समता तो संसार से होना चाहिए लेकिन ममता सिर्फ और सिर्फ भगवान से होना चाहिए। वही बात कि चैट चाहे जिससे जिससे करो लेकिन अटैच केवल बिहारी जी से रहो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार से भक्त वो होना चाहिए भगवान के बिना जिसका हृदय एक पल भी स्थिर न हो। तुलसीदास जी लिखते हैं, और बड़े बेतुफाने जी में जाला गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य वह है जिसका एक पल भी भगवान से अलग न हो, अहर्निश भगवान का चिंतन करता रहे। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक पल भी भगवान को न भूले, हमारी लगन भगवान में ऐसी हो कि हम एक क्षण के लिए ही भगवान को न भूल सके, कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना
Okay.